जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं कि लगभग बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है, तो एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए एग्ज़ाम का जो लेवल है और जिस तरीके से प्रेजेंटी है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, क्योंकि फिजिकल में भी बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो कितना स्कोर आपका बन रहा है, तो आप फिजिकल की तैयारी करें। मैं आपको बता दूँ कि इस बार का जो कंपटीशन है एसएससी जीडी की वैकेंसी में बहुत कम है। इसका मैं आपको जो भी फैक्टर्स हैं इसको हम आपको विद प्रूफ दिखाएंगे, आप लोग देखने के बाद खुद समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। फर्स्ट मैं आपको बता दूँ, अगर इस बार हम पदों की संख्या की बात करें तो 46,435 है। मैं एक छोटी सी तुलना करूंगा, उसके बाद मैं आपको कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज कटा भी बताऊंगा कि इतना यदि आपका सेफ स्कोर बन रहा है तो आप लोग सेफ हैं और आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि फिजिकल में भी एवरेज बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। तो इस बार जो पदों की संख्या है वो लगभग 46,435 है, क्योंकि अभी आपने देखा 1300-1400 पद लगभग बढ़ गए। और जो प्रेजेंटी है इस बार, क्योंकि ओवरऑल लगभग एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, एक दो दिन का एग्जाम और बचा हुआ है, तो जो एवरेज प्रेजेंटी है इस बार लगभग 70% है। और 70% अगर हम 54 लाख का निकालें तो लगभग जो है 37,80,000 बच्चे, यानी 37-38 लाख बच्चे जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं इस बार, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और फिजिकल के लिए आपके नोटिफिकेशन में भी था कि 8 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 46,435 का 8 गुना लगभग 3,71,000 बच्चे होते हैं। अब 3,71,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब इस हिसाब से आप अगर देखें तो 37,80,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, और जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वही कंपटीशन को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, और उन्हीं में से जो है बच्चों का सिलेक्शन भी होता है और उन्हीं की वजह से कंपटीशन भी डिसाइड होता है। तो अब आप देखिए कि 37,80,000 बच्चों में से 3,71,000 बच्चों का फिजिकल के लिए सिलेक्शन होगा। तो ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक 10 में से एक बच्चे का सिलेक्शन फिजिकल के लिए होना है। इसकी तुलना हम 2021 वाली एसएससी जीडी की वैकेंसी से अगर करें तो उस बार जो पदों की संख्या थी वो 71 लाख थी। 71 लाख फॉर्म भरा गया था, और जो प्रजेंटी थी लगभग 70% थी, क्योंकि लगभग 2 से ढाई महीने में उसमें उस बार भी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था, तो प्रजेंटी 70% उस बार भी थी। और इस हिसाब से लगभग 50 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 50 लाख बच्चों का वो जो पदों की संख्या थी पिछली बार 25,271 थी। इस हिसाब से एक सीट पर जो कंपटीशन था, यानी पर सीट जो कंपटीशन था 197 बच्चों का था, यानी एक सीट के लिए 197 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। और इस बार एक सीट के लिए 10 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये सारे रियल और ऑथेंटिक डाटा हैं जो कि आपके एसएससी की साइट पर मिल जाएंगे। आपको भी पता है, यदि आपने इस वैकेंसी में फॉर्म फिल किया है तो आपको पता है कितना पदों की संख्या है, कितना जो है बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, और कितना इस बार जो है प्रेजेंटी रही है। तो अब आप देखिए कि लगभग 20 गुना इस बार कंपटीशन कम है। 20 गुना कंपटीशन बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि और वो भी कंपटीशन में फॉर्म भरने के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ कि जो बच्चे एग्जाम हॉल में बैठकर, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम हॉल में बैठते हैं वही कंपटीशन को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। इस बेसिस पर आप देखिए कि 20 गुना इस बार जो है कंपटीशन कम है आप लोगों का। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो आपका ये वाला जो एग्ज़ाम है, इसमें एक सबसे बड़ी जो चेंजिंग हुई एग्जाम पैटर्न में चेंजिंग। इस बार जो 60 मिनट में 80 क्वेश्चन है, पिछली बार 90 मिनट में 100 क्वेश्चन रहते थे, इस बार 60 मिनट में 80 क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बता दूं, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको खुद पता है कि टाइम मैनेज करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको भी ऐसे होंगे जो रीजनिंग में मैथ में आते होंगे लेकिन आपके छूट गए। ये इशू आपके साथ ही नहीं सबके साथ हो रहा है, क्योंकि 60 मिनट में 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना, उसमें भी 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के करना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। अगर हम मैथ की बात करें तो जो बच्चे अच्छे बच्चे थे पढ़ने में, जिनका मैथ स्ट्रांग मैं बता दूं था, जो लगभग यहाँ 18, 19, 20 क्वेश्चन करके जाते थे, जिनका यहाँ मॉक टेस्ट में 18, 19, 20 क्वेश्चन होता था, उनका मैथमेटिक्स में, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन मैथ कैलकुलेटिव है। इस वजह से टाइम को मैनेज करके और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, तो मैथमेटिक्स में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन सही सही बच्चों के हो पा रहे हैं। आपने भी किया है, आपको पता होगा किस तरीके से। अगर आपकी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको किसी और सब्जेक्ट में तो कुछ वीकनेस होगी, आपकी रीजनिंग कुछ छूटी होगी। मतलब एक्यूरेसी जो देखने को मिल रही है, जो एवरेज जो बच्चों का अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है, 12 से 15 नंबर, जिनकी मैथ स्ट्रांग थी, जिनकी अच्छी मैथ थी, वो 12 से 15 क्वेश्चन उनका सही हो पा रहा है। रीजनिंग 16 से 17 क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको बता दूं सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह से 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, यदि आप उसको पढ़ करके उसके बाद उसको अगर सॉल्व करने का प्रयास करें तो 3-4 मिनट आसानी से चला जाएगा। और अगर उसमें भी थोड़ा सा अगर आप मिस्टेक कर देते हैं, थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो आपका 4 से 5 मिनट भी गया, और उसके साथ आप फिर से उसमें एफर्ट करेंगे तो आपको एक अलग का प्रेशर, क्योंकि आपको पता है कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
तो इस वजह से लगभग 16 से 17 क्वेश्चन रीजनिंग में, यदि आप और कहीं नहीं गलत करते तब ये स्कोर बच्चे कर रहे हैं। हिंदी में 16 से 17 क्वेश्चन, क्योंकि इस बार की हिंदी जो है, पिछली बार हिंदी में जो इससे पहले एसएससी जीडी जो भी एग्जाम हुए हैं तो उसमें हिंदी में व्याकरण बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन इस बार जो है वाच्य वगैरह हो गया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इन सब चीज़ों से हिंदी में जो है क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जबकि ये चीज़ें ना तो नोटिफिकेशन में थी ना बच्चों को ये पता भी था। तो इस वजह से हिंदी में भी जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 16 से 17 क्वेश्चन, जो मैं बता रहा हूँ जो अच्छे बच्चे हैं उनका हो पा रहा है। जीके जीएस प्रत्येक बच्चे का अलग होता है, लेकिन जीके जीएस अगर हम एवरेज देख के चलें, जो अच्छे बच्चे हैं जिनका जीके अच्छा है, जिनका करंट भी बेसिक से कंप्लीट है, उन बच्चों का 8 से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में ऐसे बन पा रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो लगभग 55 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये 55 क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, यानी जिनका यहाँ पे मॉक टेस्ट में 80% स्कोर रहता था, 80 से 85%, उन बच्चों का जो है 55% वहाँ पे बन रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, सिलेक्शन एवरेज बच्चों का होता है, जो बच्चे पढ़ने में भी एवरेज हैं और फिजिकल में भी एवरेज हैं। मैं आपको बता दूं, फिजिकल में आप जाएंगे देखेंगे कि लगभग वहाँ 30 से 35% बच्चे जो है एब्सेंट मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है, उन बच्चों का नंबर बहुत अच्छा है लेकिन फिजिकल उनका वीक है, वो नहीं रनिंग कर सकते हो तो उस टाइम के अंदर में। इस वजह से लगभग 30 से 35% आपको एब्सेंटी मिलेगी, लगभग 40% बच्चे जो है फिजिकल में फेल भी होंगे। तो आप ये चीज़ देखेंगे कि जो एवरेज बच्चे हैं, जो एवरेज स्कोर वाला बच्चा है, फाइनली वही सिलेक्ट हो पाता है। और वो परिस्थिति इस बार 50 क्वेश्चंस बन रही है। मैं आपको बता दूं, यदि आपकी शिफ्ट थोड़ा सा मॉडरेट है, आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट थोड़ा सा टफ या मॉडरेट है, इजी से हट के है, तो यदि आपके 50 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, आप सेफ जोन में हैं और आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपने देखा होगा कि 200 बच्चों पर एक बच्चे का सिलेक्शन पिछली बार हो रहा था, और इस बार 10 बच्चे में से एक बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब आप देख लीजिए, 20 गुना कंपटीशन कम है। ये सारे ऑथेंटिक डाटा हैं। अब अगर हम हिंदी भाषी राज्यों की बात करें कि आपका जो सेफ स्कोर है क्या रहने वाला है, तो हिंदी भाषी राज्यों में जैसे यूपी हो गया, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और भी जो स्टेट जिनकी जो है कट ऑफ थोड़ा सा अप रहती है, तो इन राज्यों में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, 2-2, 4-4 नंबर का। तो जिस राज्य की जैसे जाती है आप लोग समझ सकते हैं। मैं आपको बहुत जल्द जो है स्टेट वाइज भी डाटा प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन मैं अगर इन राज्यों की बात करूँ, अनरिजर्व से आप हैं और आपके 95 से 100 मार्क्स अगर बन रहे हैं, यानी आपके अगर 50 क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, अगर आपके थोड़ा सा मॉडरेट शिफ्ट है, अगर आपके 50 क्वेश्चन बन रहे हैं, यदि अगर इजी शिफ्ट है और 55 क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स मिलेगा। और आप इसको समझ लीजिए कि आसानी से, क्योंकि 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है वैकेंसी में, उस हिसाब से फॉर्म कम फिल किए गए हैं। फॉर्म किस वजह से कम फिल हुए, ये भी मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 से 15 दिन लास्ट के ऐसे थे, जबकि इस बार एज में भी रिलैक्सेशन था, वो भी 3 साल का। तो अप्रॉक्स जो फॉर्म भरा जाना था वो लगभग 1 करोड़ प्लस भरा जाना था, क्योंकि पिछली बार जिस हिसाब से 77 लाख फॉर्म था, तो यही एक जो है आंकड़ा था कि 1 करोड़ प्लस जो है फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसी बात को सोचकर फॉर्म नहीं फिल किया, और लास्ट के जो दिन थे 10 से 15 दिन सर्वर इस तरीके से बिजी था कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा एफर्ट लगाया, लेकिन उनका फॉर्म नहीं सबमिट हो पाया। इस वजह से ये आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका होने वाला है। और आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि यदि आप फिजिकल में फाइनली सेलेक्ट हो पाते हैं तो इस एग्ज़ाम के बाद फिजिकल ही होता है, मेडिकली आप फिट है तो आपको फाइनल सिलेक्शन आसानी से मिल जाएगा। तो अब आप लोग समझ लीजिए कि अगर 95 से 105 यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, आप इन राज्यों से हैं जहाँ की कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर रहती है, मैंने आपको बताया जो हिंदी भाषी राज्य हैं, तो आप सेफ हैं। आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। ओबीसी की 92 से 100, ईडब्ल्यूएस की 90 से 95, एससी कैटेगरी वालों की 85 से 95 और एसटी कैटेगरी वालों की 80 से 90। यदि आपके इतना मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन में भी बच्चों को एवरेज अच्छा मार्क्स मिलता है, और आपकी शिफ्ट अगर थोड़ा सा मॉडरेट है और अच्छा मिलेगा, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो उसका भी आपको जो है नॉर्मलाइजेशन में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जो फीमेल कैटेगरी है उसका, इन सभी कैटेगरियों का 4 से 5 नंबर लगभग माइनस कर लें आप, तो अगर आप 4 से 5 नंबर माइनस कर लेते हैं तो आप फीमेल कैटेगरी समझ सकते हैं। और जो और अदर स्टेट्स हैं उनकी भी मैं जल्द ही कट ऑफ बताने वाला हूं, उस पर भी एनालाइज कर रहा हूं। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपके इतना स्कोर बन रहे हैं तो आप एक बार हमारी बात मान के फिजिकल की जो है तैयारी कीजिए, फाइनली आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।